मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर फिर से लिए चलती हूं और दिखाती हूं कि भारत, रूस और चीन का जो ये रिश्ता हम ट्रॉयका जिसे कह रहे हैं, वह एक वक्त पर रशिया ने ये नाम दिया था। ये साथ आना क्यों दुनिया के लिए एक बड़ी घटना मानी जानी चाहिए। ये तीनों देश परमाणु संपन्न देश हैं। तीनों देशों के पास 5089 परमाणु हथियार है, जो कि आप देख रहे हैं। उसमें रशिया के पास 4309 और उसके बाद चाइना के पास 600 और फिर भारत के पास 180। अब ये देखिए, ये जो परमाणु संपन्न इन तीन देशों के हथियार हैं, परमाणु हथियार, वो 5089 हैं। ऐसे में इन तीनों देशों की ताकत कितनी बड़ी महाशक्ति बनती है एक साथ होकर। दूसरा, दुनिया की 38% आबादी, 38%, आप सोचिए, दुनिया की 38% आबादी रशिया, भारत और चीन में ही रहती है। इनमें भारत की आबादी 144 करोड़ है, चीन की 141 करोड़, रशिया की आबादी 14 करोड़ 30 लाख है। ये आपके सामने तीनों आ गए। तो तीनों देशों की आबादी आपने देखी। अब आपको तीसरा दिखाते हैं, क्योंकि अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो दुनिया की कुल जीडीपी, विकास, काम कहां हो रहा है, तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि दुनिया की कुल जीडीपी में 33%, 38% पॉपुलेशन, 33% जीडीपी, 38% पॉपुलेशन, आबादी और 33% जीडीपी इन तीन देशों की है। 18.7 ट्रिलियन डॉलर, 4.3 ट्रिलियन डॉलर है भारत का और 2.2 ट्रिलियन डॉलर है रशिया का। कुल 25.2 ट्रिलियन, 25.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनती है। तो इससे आप समझ गए कि इन तीनों देशों की जब आप जीडीपी को निकाल ले तो फिर कहां पर नई कहानी विकास की आगे बढ़ रही है। इसी तरह दुनिया का 20% क्षेत्रफल भी इन्हीं तीनों देशों में है। 20% लैंड कॉम्पोजिशन जो है, क्षेत्रफल जो है, वो रशिया, भारत और चीन में है। और सेना के मामले में भी ये तीनों देश बहुत मजबूत हैं। रशिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना है, तो वहीं चीन के पास दुनिया की तीसरी मजबूत सेना और भारत के पास दुनिया की चौथी मजबूत सेना। यानी आर्मी के नजरिए से देखिए तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों पोजीशन पर रशिया, चीन और भारत आते हैं। यह बताता है कि अगर ये तीनों एक साथ मिल जाएं तो कैसी महाशक्ति, यानी संक्षेप में कहें तो तीनों देशों के पास ऐसा सामर्थ्य है कि अगर ये साथ आ जाएं तो अमेरिका की धड़कनें भी बढ़ जाएंगी।